नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के यहाँ जो आईटी की छापेमारी हुई उसमें कई सनसनीखेज खुलासे हुए और वो खुलासे कईयों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं, क्योंकि जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो बता रही हैं कि ये मामला सिर्फ आजम खान तक ही रहने वाला नहीं है, इसके तार बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं। इसलिए यह भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज जो है वो संकट में फंस जाए। तब यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर आया क्या, जो आईटी ने छापा मारा है उसमें किस तरह की चीजें निकल कर आई। उस पर हम लोग बात करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि दरअसल जो आयकर विभाग का छापा पड़ा उसकी मौजूदा स्थिति क्या है, यानी कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ और ये जो पूरा ऑपरेशन रहा वो क्या रहा। फिर हम लोग आते हैं उन खुलासों पर जिसकी चर्चा हो रही है। देखिए, ये जो छापा है आयकर विभाग का, ये बुधवार को तड़के शुरू होता है और शुक्रवार को ये खत्म हुआ, यानी 3 रोज चला। और ये जो पूरा ऑपरेशन रहा इसे ऑपरेशन डी कहा गया और इसमें 5 टीमें थी और हर टीम का अपना कोड था। गोपनीयता इतनी ज्यादा थी कि किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि क्या वो करने जा रहे हैं, यानी जो लोग छापा मारने जा रहे हैं उन्हें तब तक नहीं पता था जब तक वो दरवाजे पर नहीं पहुंच गए कि अच्छा हमको जो है आजम के यहाँ छापा मारना है या फिर उनसे जो जुड़े प्रीमाइसिस हैं वहां जाना है। क्योंकि कई जिलों में जो लोग इनसे जुड़े रहे उनके यहाँ आयकर का दस्तक हुआ। अब सवाल ये उठता है कि मिला क्या, क्योंकि सबसे बड़ा कौतूहल इसी बात को लेकर है। देखिए, सबसे पहली और जो बड़ी चीज है वो समाजवादी पार्टी के लिए ठीक संकेत तो नहीं कही जा सकती है। यह कहा जा रहा है कि कोई 150 करोड़ रुपए के सरकारी निवेश हुए और ये चर्चा है कि इस तरह की चीजें मिली। अब 150 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है किसमें? एक निजी विश्वविद्यालय में। अब ये जो जौहर यूनिवर्सिटी है ये निजी विश्वविद्यालय है, इसमें 150 करोड़ रुपए सरकारी दिए किसने? क्योंकि जो जांच हो रही है, जो खाते खंगाले गए जिसमें कई लोगों के खातों में जो तमाम चीजें निकली उसमें कहा जा रहा पैसा तो नहीं निकला, लेकिन जो सबूत निकले हैं वो बता रहे हैं ट्रांजैक्शन की कहानी। और उसी कहानी से कई चीजें निकली हैं, जिसमें एक ये कि ये जो 150 करोड़ रुपए आया ये सरकार ने किस हैसियत से दिया। और चूंकि ये छानबीन हो रही थी कि बसपा की सरकार रही, यानी 2012 से पहले क्या स्थिति थी जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी की, और 2012 से 2017 क्या स्थिति रही। और यह जब स्थिति का आकलन किया गया तो इस तरह की बात निकल कर आ रही। दूसरी चीज क्या निकल कर आ रही है, वो तो इन लोगों ने तो बता रखा भाई इसमें तो 40 करोड़ रुपए खर्चे हुए, लेकिन जो एसेट है और जो आयकर विभाग का आकलन है वो तो बहुत बड़ा हो जा रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि कोई 800 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी चीज यह है कि ये कह रहे हैं कि हमने चंदा जुटाया, तो उसमें 400 तो ऐसे हैं 400 लोग जो एक ही मोहल्ले के हैं, यानी फर्जी डोनेशन की रिसिप्ट बनाई गई। ये भी बात निकलकर सामने आई है। ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि ब्लैक मनी को खपाया गया, यानी काले धन को सफेद किया गया है। तो एक तरह से कहा जाए जो शिक्षा माफिया वाला मसला है यह भी इसमें जुड़ा हुआ। फिर कई दस्तावेज ऐसे मिले हैं जो ये बताते हैं कि कितने बृहद पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। एक और चीज जो निकलकर सामने आई वो आपको बताता हूं। उसमें देखिए, पहली चीज तो यही है कि जो इनके जिला सहकारी बैंक के अगुआ रहे उनको हटाया गया। कई अधिकारियों की लिस्ट बनी है जो रिटायर हो चुके हैं और भी जो हैं, वो इसलिए क्योंकि उन लोगों ने इनको फायदा पहुंचाया था। तो अब उनसे भी पूछताछ होगी और तब कई और चीजें निकल कर आएंगी। इसमें एक बात जो बताना जरूरी है वो ये कि जल निगम द्वारा सीवेज पाइप का काम कराया गया।
पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनाई गई। ट्रस्ट की दीवार तोड़कर सरकारी गेस्ट हाउस को यूनिवर्सिटी के कैंपस में ले लिया गया। और यही नहीं, ट्रस्ट में बड़े लेवल पर डोनेशन में फर्जीवाड़ा हुआ है। एक ही मोहल्ले से 400 लोगों के नाम पर डोनेशन हुआ है। जब इन लोगों का ब्यौरा और नाम मांगा गया तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। यह कहानी कुछ वैसी ही है जैसे सेबी ने जब रिसीवर एक तरह से कहीं बैठा दिया और ये सहारा वाले मसले में, और पूछा जाने लगा कि ये जो आपके पास पैसा आया है थोड़ा उन लोगों के दस्तावेज मंगाइए। दस्तावेज मंगाए जाने लगे तो उसमें उन दस्तावेजों में कई ऐसे नाम निकले जिनका आप ये कहें कि कुछ अता पता ही नहीं। जैसे उसमें मुलायम सिंह यादव कई नाम है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी कई नाम है। इस तरह के मतलब वो जो फॉर्म फिलअप किए गए वो फॉर्म भी जो है वो कई मामलों में फर्जी पाए गए। लंबी चौड़ी इस पर किताब लिखी गई थी। और आपको ध्यान होगा कि ट्रक भर भर कर दस्तावेज भेजे गए थे उस मामले में। हालांकि अब तो उसमें कई चीजें जो है वो सामने आ चुकी हैं और पैसा वापस करने का भी सिलसिला शुरू हो गया। जिस तरह से मौजूदा सरकार ने इनिशिएटिव लिया तो जिन लोगों के पैसे लगे सहारा में वो उनकी अब एक तरह से कहें कि वापसी भी शुरू हो गई, यानी उनके पैसे मिल रहे हैं। लेकिन बहुत तेरे ऐसे भी थे जिनका कोई पता ही नहीं था, से भी पता ही नहीं लगा पाई। तो अब कुछ उसी तरह की कहानी जो है वो आजम खां वाले मसले में भी दिखाई दे रही है। क्योंकि आप इसमें भी देखिए कि जो खबर है उस खबर से तो यही चीज निकल कर आ रही है कि अब कई लोग डोनेशन कर दे रहे हैं, रिकॉर्ड मांगा जा रहा है तो रिकॉर्ड ही नहीं है। बड़ी चीज यह है कि जब जो जिस तरीके का इनका अपना आप ये कहें कि रसूख है, हाव भाव है, रहन सहन है, तो उससे और फिर आईटी के जो अधिकारी छापा मार रहे हैं वो तमाम चीजें देख रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपका इनकम का सोर्स क्या है, कैसे आप सब ये जो आपकी व्यवस्था है, चाक चौबंद व्यवस्था है, वो कैसे हो जा रही है। उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास डेयरी है, माने दुग्ध पालन से ये जो है डेयरी जो है उस डेयरी से जो इनको पैसे मिलते हैं उसके जरिए इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है, ऐसा इनका कहना हुआ। लेकिन अब ये जो तमाम तरह की चीजें निकल कर आई हैं जिसमें डोनेशन के नाम पे फर्जीवाड़ा, जिसमें सरकार के उस तत्कालीन जो सरकार रही उस सरकार ने जिस तरीके से मदद की, और आप देखिए कि ये जो पीडब्ल्यूडी ने काम कराया, जो जल निगम ने काम कराया, ये जो सब काम हुआ तो उस समय मुख्यमंत्री कौन था 2012-2017 तक। और आप देखिए इसीलिए पूरा कुनबा टूट पड़ा ये बताने में कि नहीं ये राजनीतिक दुराग्रह से प्रेरित है। अब 800 करोड़ रुपए का कर चोरी का आरोप लग रहा है और ये जो डोनेशन आया उस डोनेशन का कई मामलों में हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। जितने का बताया जा रहा है कितना खर्च हुआ इसको बनाने में उससे ज़्यादा का एसेट दिखाई दे रहा है। तो ये जो तमाम सवाल हैं वो सवाल दरअसल आजम खान के लिए संकट का अंबार खड़ा कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि उसको राजनीतिक दुराग्रह की खोली में डालकर कह दिया जाए कि नहीं परेशान किया जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है, जो खबर है कि जब सवाल जवाब होने लगा और सवाल जवाब चूंकि तीखे हो गए कि आप बता रहे हैं कि चलिए ठीक है आप डेयरी से आपका काम चल रहा है, लेकिन ये जो कागज पत्तर मिले हैं ये कागज पत्तर तो अलग कहानी बयान कर रहे हैं। तो जब ये आयकर अधिकारियों ने कहा कि आप जो बता रहे हैं और जो ये दस्तावेज बोल रहे हैं उसमें कोई तालमेल है नहीं, तब कहा गया कि रोने लगे और फिर जो है नमाज पढ़ते समय बद्दुआ देने लगे। यानी इस तरीके की तमाम चीजें हुई और आजम खां इस सब में माहिर हैं, चूंकि उन्हें कहा जाता है ना कि बहुत घिसे हुए जो है वो राजनेता हैं, और आज के हैं नहीं, 30 साल 40 साल से वो राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी आज जहाँ खड़ी है तो जिन चंद लोगों की उसमें भूमिका रही उसमें एक आजम खान भी है। तो इस लिहाज से वो तमाम चीज़ें उन्होंने की जो उनको करनी चाहिए, चूँकि
ये जिस तरह से मामला चल रहा है, अब देखिए डोनेशन वाला मामला जो है ये हवाला की तरफ इशारा करता है, फिर ये ब्लैक मनी को खपाया गया, इस तरह की भी चर्चा है। तो जाहिर तौर पर इसमें ईडी का भी मसला धीरे धीरे बनेगा। तो ये तमाम चीजें जो है वो आजम खां के लिए संकट का सबब बन सकती हैं, उसलिए भी ये ग्राउंड बनाया गया। जैसा कि उन्होंने जब ये आयकर का छापा वगैरह खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि हमने तो पता ही नहीं था, ये तो घर में कूद के आ गए। तो अब अगर इस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो और मामला न्यायालय के सामने पहुंचे तो ये कहने के लिए ग्राउंड तो चाहिए कि साहब जी ये तो हमारे घर में ही कूद पड़े थे, ऐसे कौन सी छापेमारी होती है। तो इस तरह से एक आप कहें कि एक भूमिका भी तैयार की जाती है। लेकिन जो कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं और जिस तरह की खबरें हैं वो तो ये साफ इशारा कर रही हैं कि आजम खां के लिए अब समस्या बढ़ने वाली है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।